brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने करीब 30 साल पहले एक 13 साल के बच्चे को अगवा किया और फिर उसका कत्ल। करीब 3 दशकों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। लेकिन इन सालों में उसने कई काम किए, कभी कपड़े बेचे तो कभी कुछ। हाल के दिनों में वो कैमरे के सामने आकर धर्म पर ज्ञान बांटने लगा था, लेकिन कानून से छुपा हुआ था। उस शख्स को यूट्यूबर सलीम वास्तिक के तौर पर लोग जानते हैं। कुछ महीने पहले गाजियाबाद में उस पर जानलेवा हमला हुआ था, गले पर तेज धार वाली हथियार से चोट किया गया था। अब बताते हैं कि वो किस मामले में पकड़ा गया है। साल 1995, 13 साल का संदीप बंसल स्कूल से जा रहा था, मतलब कि वो स्कूल जा रहा था। रास्ते से ही उसे उठा लिया गया, फिरौती मांगी गई 30,000 रुपए, लेकिन पैसा मिलने से पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई। बाद में मुस्तफाबाद के नाले से बच्चे की लाश मिली। जांच आगे बढ़ी तो शक पहुंचा सलीम तक। उस वक्त वो स्कूल में मार्शल आर्ट ट्रेनर था। पूछताछ हुई और सलीम ने गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपने साथी अनिल का भी नाम बताया। लालच में दोनों ने मिलकर ये वारदात की थी। साल 1997 में दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। साल 2000 में सलीम को अंतरिम ज़मानत मिली और वो फरार हो गया। 2011 में हाईकोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी, लेकिन तब तक सलीम गायब था। पहचान बदली, ठिकाने बदले, यहाँ तक कि खुद को मरा हुआ दिखा दिया और करीब 3 दशक तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। सलीम को 1997 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद सलीम फरार हो गया और फिर कभी वापस लौटा ही नहीं। पिछले कई सालों में वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा और आखिरकार गाजियाबाद के लोनी में जा बसा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने साल तक ये खेल कैसे चलता रहा, कैसे वो इतने सालों तक बचता रहा और कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा। इन सब को समझने के लिए हमने आज तक के डिप्टी एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हिमांशु मिश्रा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो भी प्रोक्लेन ऑफेंडर होते हैं, फरार कैदी होते हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक बाकायदा अलग से सेल बनाया गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होती है उनके पास भी जो स्पेशल स्टाफ होता है, वो ऐसे फरार आरोपियों की तलाश के लिए उनके पास एक सेल होता है जो ऐसे आरोपियों की तलाश में जुटे रहते हैं। अब जहां तक बात क्राइम ब्रांच की है, तो बाकायदा जो उनकी एक टीम होती है वो फरार मुजरिमों की लिस्ट बनाते हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित है, पीओ जिन्हें कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, और उनको तलाशा जाता है। अब इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो सलीम वास्तिक ने बड़े ही शातिराना तरीके से वो गायब हो जाता है, अपना नाम बदलता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जब सोशल मीडिया पर उसकी पकड़ मजबूत होती है, सोशल मीडिया पर धीरे धीरे जब उसकी पहचान बनने लगती है, तो उसके ऊपर चूंकि वो एक्स मुस्लिम खुद को कहता था और कुछ लोग उससे इसकी वजह से जो अलग अलग वीडियोस बनाता था उससे बेहद नाराज भी रहते थे और 2 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। अब उस हमलावरों को तो यूपी पुलिस ने मार गिराया, लेकिन इस हमले के साथ जो सलीम वास्तिक का पूरा जो बैकग्राउंड है वो खंगाला जाना शुरू करने लगे, क्योंकि जब आप किसी केस में विक्टिम हो या एक्यूज्ड हो, पुलिस आपका पूरा डिटेल बनाती है। और कहीं ना कहीं जब यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में जब पूरा डिटेल बनाना शुरू किया, तो इसके इंफॉर्मेशन को दिल्ली पुलिस से शेयर किया गया, क्योंकि जब बैकग्राउंड में पुलिस गई तो बैकग्राउंड में नाम में परिवर्तन दिखा, स्थान कई जगह ऐसे थे जो छिपाया गया, क्योंकि पुलिस पूछती आप कहाँ रहते थे, पहले क्या काम करते थे। अभी ये स्कूल में काम करता था जहां पर ये टीचर था, अब वहीं से इसने इस बच्चे को किडनैप किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फरारी के दौरान सलीम वास्तिक ने अपने भाई के जरिए पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि हार्ट अटैक की वजह से उसका इंतकाल हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस जब भी उसकी तलाश में पुश्तैनी गांव पहुंचती, गांव वाले उनसे यही बताते कि सलीम तो मर चुका है। सलीम कभी अपने गांव नहीं जाता था, इसलिए किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इन दावों में कितनी सच्चाई है, सुनिए। पुलिस क्या करती है कि जो LIU लोकल है वो जब इंफॉर्मेशन जुटाती है तो लोकल ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई आपकी मौत अगर किसी फला शहर में हुई तो आपका अंतिम संस्कार भी होगा, आपके अपने धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, किसी रजिस्टर में कुछ तो दर्ज मिलेगा आपके खिलाफ, कुछ तो आपका मिलेगा कि भाई यहाँ पर आप दफनाए गए, यहाँ पर आपका अंतिम संस्कार हुआ, कुछ तो।
तो ऐसा जब कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इसकी वजह से शक की सुई गहराती है। पुलिस बिल्कुल कभी यकीन नहीं करती। जो व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा हो, तो उनकी मौत की अफवाह पर पुलिस कभी यकीन नहीं करती। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट करती है और ऐसे मामलों में फाइल तब तक बंद नहीं होती जब तक कि पुलिस को इस बात का प्रमाण न मिल जाए कि हाँ, सच में इस व्यक्ति की मौत हो गई है, इस जगह पर मौत हुई है, इस वजह से मौत हुई है और ये रहा उसके अंतिम संस्कार का सर्टिफिकेट। ये तो बात हुई सलीम के पकड़े जाने की। अब उस पर भी बात कर लेते हैं जब उस पर हमला हुआ था। 27 फरवरी सलीम अपने ऑफिस में था, तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर नकाबपोश हमलावर पहुंचे, सीधे अंदर घुसे और चाकू से हमला कर दिया। गला रेतने की कोशिश हुई। सलीम की चीख सुनकर लोग दौड़े। हमलावर उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर 14 चाकू के वार थे। करीब 1 महीने तक इलाज चला। जांच में सामने आया कि हमलावर 2 सगे भाई थे, गुलफाम और जिशान। पुलिस ने बाद में दोनों को इनकाउंटर में मार गिराया। सलीम खुद को नास्तिक बताता है। सलीम खान ने नाम बदलकर सलीम वास्तिक कर लिया और खुद को एक्स मुस्लिम के तौर पर टीवी डिबेट्स और यूट्यूब पर एक्टिव हो गया। अब उसी सलीम को 31 साल पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तिहाड़ जेल भेज दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।